Just a second. Don't know what's wrong, but okay, so okay, it's recording, hopefully. Share. फाइन. सो कंपेटिटिव एडवांटेज आपको एक कंट्री में सर्टेन काम करते, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, यू विल नो द थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, कि एक कंट्री एक चीज प्रोड्यूस करने में बेटर है, दूसरी कंट्री दूसरी चीज प्रोड्यूस करने में बेटर है. तो इट इज नो यूज कि आप क्या कीजिए सब कुछ मैं ही करूंगा. ठीक है. ऐसा होता था कि पहले आप अपने आप के ऊपर ही डिपेंडेंट रखते थे. कंट्रीज अपना सब कुछ खुद ही बना रही हैं, आप क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी इंडस्ट्रियल मशीनरी भी बना रहे हैं, आप अपना बाकी काम भी कर. लेकिन आज वर्ल्ड इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि एक तो आप हर चीज अपने कंट्री में कर नहीं सकते, फिर हर टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं होगी. अब हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो हम पाकिस्तान में बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, हमने कभी नहीं. अगर हम कहें हम सब कुछ खुद ही बनाएंगे तो एमआरआई बनाकर दिखाएं फिर मुझे, वोंट बी पॉसिबल. वो जिसने बनाई है वो टेक्नोलॉजी उसी के पास है, उसका पेटेंट उसके पास है. सो यू हैव टू गेट इट, कहाँ क्या लगाना है, कौन सा सेंसर कहाँ फिट करना है, तो पूरी रिसर्च होगी, उसके पर एक टाइम पीरियड लगेगा, फिर वो मशीन दोबारा से बनेगी. तो एक टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी कि वो अफोर्डेबल ना रहे. अगर 50 की जगह 15 में भी पड़े आपको या 10 में भी पड़े तो डबल तो पड़ गई है ना, फिर भी मेक्स नो सेंस. तो इसका आसान तरीका क्या है, आपकी जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, वो ये कहती है कि आपकी कंट्री की या आपकी इंडिविजुअल, आप बिजनेस ले लें, इकोनॉमी ले लें, जिस चीज में कंपेटिटिव एडवांटेज है आप वो बनाएं. क्योंकि अगर आप उसके लेट सपोज जिसके अंदर आपकी एडवांटेज है, आप उसके अगर यूनिट्स बनाएंगे तो लेट सपोज 20 बना लेंगे. अगर आप डिवाइड करते कि बाकी सब भी बनाना है तो उसके 3 यूनिट बनते, बाकियों की चीजों के कुछ यूनिट बनते, ओवरऑल आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी. इस केस में आपने 20 यूनिट. यू नेवर गोना रिकॉर्ड दिस, आर यू? कर लेना रिकॉर्ड. सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि हम सर्जिकल इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स गुड्स ज्यादा अच्छे बना सकते हैं, आप वो बनाएं, उनको एक्सपोर्ट करें, उससे आपको जो रेवेन्यू आएगा उससे आपकी अपनी जो नीड्स है वो पूरी कर लें. अब इसी की एग्जांपल आपको देते हैं, आपकी मैटर क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्नोलॉजी बनानी है तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स या कोई डेवलप्ड कंट्री या ताइवान जैसी कंट्री जहां पर सेमीकंडक्टर्स बन रहे हो, आपको उस कंट्री में ऑपरेट करना होगा. हाँ, अगर आपको लेबर इंटेंसिव कुछ काम चाहिए, एग्रीकल्चरल को काम चाहिए, फिर आपको डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, इस तरह की कंट्रीज के अंदर तो वो काम करना होगा, बिकॉज यहाँ वो कंपेटिटिवली इजीली और चीपली हो जाएगा. अगर आप यही काम किसी और कंट्री में डेवलप में करने जाएंगे तो वहां पर आपको रूल. एंड एक एग्जांपल, अगर मालदीव्स ये डिसाइड करे कि जी हमने अपनी गंदम भी खुद ही उगानी है, हमने अपनी बाकी पोल्ट्री भी खुद ही उगानी है, हम अपनी कोई जरूरत की मशीनरीज हैं, एयर कंडीशंस खुद बनाएंगे, अपना सामान खुद बनाएंगे ना, दोज आर लाइक 200-300 आइलैंड्स इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन. नियरेस्ट भी कोई कंट्री होगी तो लाइक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर टू दैट वे, और कोई है ही नहीं. अब कोई चीज भी लानी है दूर से लानी पड़ेगी, फिर मेटल्स उनके पास नहीं है, मिनरल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, उनको सब कुछ चाहिए. अब कंट्री में एक चीज है ही नहीं, कैसे करेंगे फिर. देयर लाइक दीज हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स, उनका टेम्परेचर क्लाइमेट सूट ही नहीं करेगा लेट सपोज टू ग्रो कॉटन, टू ग्रो व्हीट. तो वो क्या करेंगे, उसका नो यूज. और फिर वो इतनी प्रेस्टीन बीचेस के ऊपर और इतनी प्रेस्टीन उनके पास लैंड है, वो आइलैंड्स हैं, दे आर ब्यूटीफुल, उनको टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे यूज करने की बजाय वहां पर खेत बना लें, वुड मेक लिटिल सेंस. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर गंदम उगाने की बजाय वहां टूरिज्म करते हैं. जो टूरिस्ट आते हैं उससे जो इनकी इनकम होती है उसको यूज करके वो गंदम परचेज कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज से. तो आपको जिस चीज में कंपेटिटिव एडवांटेज आप वो काम करते हैं, और जो बाकी चीजें आपको चाहिए आप वो इंपोर्ट कर लेते हैं. जैसे कि मैं भी अगर मैं चाहूं कि जी मैं अपनी, और जितना एक्सपेंसिव पड़ जाएगा दैट्स अनदर थिंग. सो थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि आपको जहां से चीज मिल रही है, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, सो मैं ये सर्विस दे रहा हूं, इसके अगेंस्ट मुझे अगर सैलरी मिल रही है, आई कैन यूज इट टू बाय स्टफ बिकॉज द अदर पर्सन इज डूइंग दैट थिंग. एक फार्मर खेत में काम कर रहा है, वो क्रॉप उगा रहा है, वो सारा दिन उसके ऊपर एफर्ट कर रहा है ना. अब मैं जल्दी से यहां से भाग के जाऊं, मैंने अपने खेत को पानी लगाना है भाई, वुड मेक लिटिल सेंस. सो टुडे इट्स अ टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर. सो जिस चीज में आपकी कंट्री स्पेशलाइज होती है, आप स्पेशलाइज होते हैं, आप वो काम करते हैं. आज पॉसिबल नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल
आज की डेट में कोई चाहे कि जी मैं वो जो पहले जमाने जैसे जूता नहीं बनता हैंडमेड, वो बनाने बैठ जाऊं बस, तो फिर तो सारों के जूतों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर तो सबको पहनने के लिए एक पेयर भी नहीं मिलेगा। ये तो वो इंडस्ट्रियलाइज्ड मशीनरी है जिसके ऊपर हजारों लोग काम कर रहे हैं, एक मशीन किसी ने बनाई है, उसके ऊपर हजारों पेयर्स एट एनी गिवन टाइम बनते जा रहे हैं। तो आपके पास एटलीस्ट वार्डरोब के अंदर 10 15 20 पेयर पड़े होते हैं। अदरवाइज अगर वो जो पुरानी टेक्निक से बन रहे थे हैंडमेड, उस तरह से आज तक शूज बन रहे होते, तो शायद सबके पहनने के लिए एक एक पेयर भी मुश्किल से मिलता। क्लोथ, ये जो आपकी लूम है, ये यूके के अंदर जब उन्होंने ये देखा कि जी वो क्लॉथ तो बड़ा स्लो प्रोसेस में बनता है, इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर डिजाइन आपने जब वो पूरा बनाना है तो वो बहुत स्लो था, वीक्स लग जाएंगे आपको, एक छोटा सा टुकड़ा अगर सपोज इस साइज का आपको क्लॉथ बनाना होता था तो ये मंथ्स में, क्योंकि पूरे पैटर्न के साथ बनाना होता था, मंथ लग जाते थे। इसलिए लूम इन्वेंट की गई कि ये कंप्यूटराइज काम, एक मशीनी काम होगा तो जल्दी हो जाएगा। उसके अंदर फिर वो एक 3 महीने में बन रहा था तो 1 हफ्ते में बना देती थी। आज वो लूम्स और ज्यादा फास्ट हो चुकी हैं। दैट इज वी हैव अ बिलियन क्लॉथ्स इन आवर वार्डरोब्स। वरना आज से कुछ साल पहले आप देख लें, सपोज लाइक 50 100 years ago, बड़ी मुश्किल से अपने पहनने के कपड़े किसी के पास होते थे, 1 2 पेयर। वाई? बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और ह्यूमन अगर बना रहा है तो इट टेक्स टाइम। या देन इम्परफेक्ट मार्केट्स थ्योरी। ओके, अब इशू ये है कि पूरी दुनिया जो है वो इम्परफेक्ट मार्केट्स की एक कंडीशन है जिससे सफर कर रही है। अगर आप ये देखें कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर समवट इमोबाइल। इनको आप ये नहीं है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अमेरिका में मेड नहीं मिलती, तो आप पाकिस्तान से तो मेड उठा के लेके जा सकते हैं ना अमेरिका, दैट वुड बी टू मच एक्सपेंसिव अगेन, वहीं की मेड ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी उसके मुकाबले पे, फिलिपिनो तो मिल ही जाएगी ना। सो द थिंग इज, सिमिलरली आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इमूवेबल है। मैं कहूँ मुझे स्किल्ड लेबर सियालकोट से उठानी है स्पोर्ट्स गुड्स बनाने की और इसको अमेरिका लेकर जाना है या किसी और कंट्री लेकर जाना है, मेक्स लिटिल सेंस कि मैं सारी स्किल्ड लेबर ले जाऊं और वो मान भी जाए सारे जाने के लिए। ठीक है, आई कैन मूव टेक्नोलॉजी टू सम एक्सटेंट, कि मैं मशीन्स जो ऑटोमेटेड काम है वो कुछ हद तक मूव किया जा सकता है कि ओके हमें कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए जो कुछ सर्टेन चीजें बनाती है, हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका से, यूके से, किसी भी कंट्री से, और यहाँ पर वो चीजें बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ